कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बता के, अवेयर करके? एक्चुअली मोस्टली लोगों को तो हमारा मसला ये है ना कि साइकोलॉजी के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा से जैसे अगर हम लोगों को अभी जैसे मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस है, हम लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जब भी हमें हमारी एक मैम है बहुत बिलव्ड, वो हमें हमेशा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। तो मोस्टली लोगों से जिसको मैंने बोला कि हमें इंटरव्यू के लिए कुछ चाहिए, हमें असाइनमेंट है साइकोलॉजी के बारे में, और साइकोलॉजी का नाम सुन के ही वो हो जाते हैं कि नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं पता उसके बारे में। और अगर बताने की कोशिश करो या उनसे पूछने की कोशिश करो कि अगर आपको जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे उस पर भी वो कहते हैं हम कैमरा शाय है, हम नहीं आ सकते, और हम लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लाइक अवेयरनेस ही शुरू से ही नहीं है, और हम लोगों को चाहिए कि हम उनको अवेयरनेस करें। तो इस बारे में भी हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसा ऐसा अवेयरनेस हो, क्योंकि आगे आने वाले दौर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सी क्लास में हैं? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, डूइंग ACCA फ्रॉम स्कैन्स F8। स्कैन्स F8। ग्रेड कैसा जा रहा है? अभी तक तो ग्रेड ही जा रहा है। ग्रेड जा रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि साइकोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं? नथिंग। कुछ थोड़ा बहुत, कोई इंस्टाग्राम पे तो बड़े आ रहे होते हैं साइकोलॉजी सेज फलाना, साइकोलॉजी सेज फलाना, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। अच्छा, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है कि होती क्या है साइकोलॉजी? नहीं आइडिया। चलें, साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो आपको ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में बताती है। आप मेरे से बात करें, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है? आप कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आपको गुस्सा आ रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? तो साइकोलॉजी इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताती है। आप इंटरेस्ट हुआ? थोड़ा सा। अच्छा, आपको ये जानने में मज़ा आएगा कि आपकी मदर अगर आप पे शाउट कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? डेफिनेटली। अच्छा, अगर आप उसको साइकोलॉजी से रिलेट करके जानना चाहें कि अगर मैं ये देखूं कि मेरी मदर अगर मुझे डांट रही हैं तो इसके बैक साइड पे कौन सी साइकोलॉजी हो सकती है, ये जानना चाहेंगे? ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? दानिश नाम है मेरा। दानिश स्टूडेंट हैं आप? जी स्टूडेंट। किस सब्जेक्ट में? मैं BCom कर रहा हूँ। BCom कौन सी यूनिवर्सिटी से? BCom अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल। साइकोलॉजी के हवाले से कुछ जानते हैं आप? साइकोलॉजी भी इतना नहीं जानता, बस साइकोलॉजिस्ट मतलब आप एवरीबडी नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट पर, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत मैटर करती है आपकी रियल लाइफ में। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है कि साइकोलॉजी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा कोई आप ज़्यादा जानना चाहेंगे साइकोलॉजी के हवाले से? जी आप बता दें आप। अच्छा बेटे, काउंसलिंग के हवाले से आई एम अ साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है ना? बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एज अ स्टूडेंट भी, एज एन इंडिविजुअल भी। कभी आप बहुत एंशियस हो जाते हैं, कभी बहुत लो मूड के साथ होती है, लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो काउंसलिंग के हवाले से मुझे आपको ये बताना है कि जब आप बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और आपको लगता है कि देयर इज़ नो वन टू लिसन केयरफुली और नॉन जजमेंटल वे में, आपको कोई नहीं सुन पा रहा है ना? ऐसे होता है ना, बाज़ औक़ात ये होता है पेरेंट्स से भी नहीं आप बात कर पाते क्योंकि आप अनकंफर्टेबल होते हैं कि पता नहीं कैसा जज करेंगे, ठीक है? या कोई दोस्त हैं, उनसे भी आप नहीं बात कर पाते कि पता नहीं ये मेरी इस मसले के हवाले से। साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो आपने कहा ना कि साइकेट्रिस्ट, ये इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस मुझे दोबारा से देनी है। मैं हमेशा देती चली आ रही हूँ, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखें, साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन देते हैं, ठीक है? दवाई दे के आपके जो मेंटल प्रोसेस हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट राइट इन ऑल केसेस, ठीक है? सारे केसेस में ज़रूरी नहीं है कि दवाई की ज़रूरत हो, ठीक? बाज़ औक़ात इंसान बात करके भी कंफर्टेबल फ़ील करता है, सिर्फ बात करके, और साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली आपकी बात सुनते हैं, ठीक है? आपको 1 आवर का सेशन दिया जाता है, उसमें आपकी बेसिक हिस्ट्री ली जाती है, आपकी फर्दर जो भी एजुकेशन के हवाले से या प्रॉब्लम्स के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो ली जाती हैं, और उसके बाद फिर जो भी इवैल्यूएशन होती है फिर उस हवाले से गाइडलाइन दी जाती है, ठीक है? तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में ये फ़र्क, ठीक है? तो पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि आप इवैल्यूएट करवा लें
कि क्या ये बिहेवियरल या मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम्स है या फिर कोई फिज़िकल सिम्टम्स भी हैं जिनको मेडिकेशन चाहिए, ठीक है डिफरेंस है साइकोलॉजी जी, और साइकेट्रिस्ट में, ठीक है। तो क्या समझ आया, थोड़ा सा बता दें ज़रा ऊंची आवाज़ में। मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि साइकाइट्रिस्ट जो मैं और साइकोलॉजिस्ट अभी डिफरेंस मुझे अभी फील हुआ है। बट इससे पहले मेरे जहन में यही था कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वही आपके साइकाइट्रिस्ट भी हैं। बट आपने भी बताया साइकाइट्रिस्ट जो है वो आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन आपको देते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट जो आपकी बात सुनते हैं और आपको बताते हैं जो इश्यूज़ चल रहे हैं, मेंटल इश्यूज़ जो भी आपके इश्यूज़ चल रहे हैं वो सुन के आपको आगे गाइड करते हैं। उसके बाद फिर आप स्टूडेंट काउंसलिंग भी हो सकती है। जी। जैसे एज अ स्टूडेंट आप बहुत सारे मसाइल का सामना करते जी, हैं कि बाज़-औक़ात करियर की समझ नहीं आ रही होती है, बाज़-औक़ात सब्जेक्ट क्या चूज़ करें उसकी समझ नहीं आ रही होती है, बाज़-औक़ात हरासमेंट्स फेस करनी पड़ती हैं, बुलिंग होती है, नॉन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर्स होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं होता। ये मैं वो बात कर रही हूँ जो बहुत वर्स्ट है, होता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे नहीं होता हमें वहाँ पे किसी हेल्प की ज़रूरत है और वो साइकोलॉजिस्ट डेफिनेटली अवेयरनेस बहुत लाजमी है क्योंकि अब्रॉड में तो ये बहुत है साइकोलॉजी, बट यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, तो इसकी अवेयरनेस आप अच्छा है पाकिस्तान में है लेकिन उस पता तरह जैसे हम अभी डेफिनेटली मैं लेक्चर भी हूँ जी, इतना सीरियस नहीं जी। है। इस हवाले से वैसे क्या कहोगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे फिज़िकल इलनेस है तो हम उसे एक्सेप्ट करके डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो अगर मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? अवेयरनेस नहीं है ना, असल में ऐसे इश्यूज होते हैं। हाँ। बट हमारे जो लोग हैं इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास इस सिलसिले में जाना चाहिए इस मसले के लिए। तो बट आप क्या मैसेज देंगे ऑडियंस को? मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी मसले ऐसे चल रहे हैं, तो आप ऐसी बातें होती हैं जो आप फैमिली में कहीं शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे भी आपका साइकोलॉजिस्ट जो है आपके काम आएगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर।